हेलो दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये बेसिक मैथ का दूसरा लेक्चर होने वाला है। यदि आप पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जाके देख लीजिए। ओके, ये बेसिक मैथ का लेक्चर है जिसमें आपका बेसिक कंप्लीट किया जाएगा। ओके, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ओके, इसीलिए ठीक है। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और देखते रहिए। इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिएगा एकदम लेवल से उठा रहे हैं, जीरो लेवल से उठा रहे हैं। आपको हीरो बनाने का कोशिश किया जा रहा है ना। जीरो से लेके हीरो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें आप लोगों का भी क्या चाहिए, सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा लाइक दे के और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं सबको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सबका बेसिक ठीक हो जाए और सभी अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए रणनीति। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आपसे कुछ जोड़ घटा से हम लेके चल रहे, पहले ही बता दिए दोस्तों कि हम जीरो से लेके हीरो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जीरो से लेके चलेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ हम बताए थे, उसको भी आप देख लेंगे और फिर यहाँ जो बता रहे उसको भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक, इस टाइप का जोड़ है, आप इसको जोड़ना है आपको। ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है वो चीज़ अभी हम सिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इकाई स्थान को पकड़ना है। इसका इकाई स्थान ये है। इसमें देखिए ये एक है, इसका मतलब ये इकाई स्थान पर है। अगर कोई अकेला अंक है तो इसका मतलब ये इकाई स्थान पर है। अगर ये 3 है इसका मतलब ये इकाई स्थान पर है। आप लोग जानते हो ही। अगर ठीक है, चलिए तो पहले इसका इकाई स्थान पकड़ेंगे, फिर इसका पकड़ेंगे, फिर इसका पकड़ेंगे, फिर इसका पकड़ेंगे, फिर इसका पकड़ेंगे। ओके, आप देखिए सबको जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 2 1 3 3 2 5 5 1 कितना, 5 और 7 कितना। देखिए 2 1 3 3 2 5 और 5 7 कितना, 12 12 और 6 कितना हो गया, 18 18 का 8 हासिल, 1 बचा। ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ देखिए 3 दूसरा स्थान पकड़िए, 3 3 और 3 6 6 और 6 कितना, 12 दूसरा स्थान पकड़ना है। 6 6 12 12 7 कितना, 12 7 19 हासिल वाला 1 कितना हुआ, 20 20 का 0, हाथ में कितना रहा, 2। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 2 स्थान था इधर, 2 स्थान इधर था, लेकिन इधर एक एक स्थान बचा हुआ है दोनों में। तो ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब हासिल कितना बचा हुआ है, 2। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको और इसको पकड़िए। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 10 और हासिल कितना था, 2 10 2 कितना हुआ, 12। यहाँ पर लिख दीजिए 12। देखिए ऐसे ही बनाए जाते हैं। अगर दूसरा प्रश्न देते हैं इसी में, मान लीजिए ऐसा, कुछ ले लीजिए, जितना बड़ा मर्जी उतना मर्जी ले लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वही काम करना है जो हमने आपको सिखाया है। क्या किया, पहले को पकड़ना है 7, फिर इसके पहले वाले को 7 7 14 14 1 कितना, 15 15 2 कितना, 17 17 6 कितना, 17 6 17 3 20 3 23 23 का 3, हाथ में कितना रहा, 2 2 यहाँ पर लिख लीजिए या पहले जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 6 दूसरा को पकड़िए, 6 6 5 11 11 11 3 14, इसमें तो है नहीं, 14 14 और 7 कितना, 21 14 7 21 21 2 कितना, 21 2 23 23 के 3, हासिल कितना, 2। फिर देखिए 7 7, उसके बाद तीसरा स्थान तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 7 हुआ, 7 7 और 4 यहाँ है। तो 7 और 4 कितना हुआ, 11 11, हाथ में कितना था, 2 11 2 कितना हुआ, 13। यहाँ लिख दीजिए 13। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। देख लिए ना कितना आसान है। सो ऐसे ही इसको जोड़ा जाता है। अब देखिए कुछ आगे, देखिए दशमलव वाला जोड़ घटा। अब देखते हैं दशमलव का जोड़ घटा। ठीक, अब देखिए दशमलव वाला, अगर मान लीजिए इस टाइप से कुछ है,
6 5 प्लस 3 2 प्लस 5.5 दशमलव कितना 7 6 2 इस टाइप का है। ठीक, अगर आपको इसको जोड़ना है, क्या करना है, इसको जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जोड़ दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप लिख दीजिएगा 3.765। ठीक, आप देखिए अगला जो है 3 लिखेंगे तो ये दशमलव को, ये दशमलव दोनों को क्या करेंगे, सामने सामने लिखेंगे। ये वाला दशमलव को उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए। अब बताइए दशमलव से पहले क्या है 3, तो यहाँ लिखिए 3, ऐसे चलना है। ठीक, फिर इसके बाद क्या है 2, तो इसको लिखिए यहाँ पर 2, ये नहीं को यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। ठीक, लिख दिए। फिर इसमें इसको लिखना है नीचे में, तो ये दशमलव को लाइए, ये दशमलव के सामने में लिख दीजिए। फिर दशमलव से पहले कितना है 5, तो यहाँ लिखिए 5। फिर दशमलव के बाद कितना है 7 6, तो यहाँ से लिखना है 7 6 2, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, इसमें जोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें 3 गो है, दशमलव के बाद 3 स्थान है, यहाँ भी 3 गो है, लेकिन यहाँ क्या गो है, एक ही है, यहाँ पर एक ही स्थान है, यानी एक ही अंक है। आपको बैलेंस करना है, यानी 3 गो पुराना है इसमें भी, तो यहाँ तो एक ही अंक है 2, अब 2 गो और पुराना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक, अब 0 लगा के आप इसको जोड़ दीजिए। 5 2 कितना हुआ 7, 7 लिख दिए। फिर 6 6 12 का 2 हासिल 1, फिर 7 7 14 2 16 1 17, 17 का 7 हासिल 1, फिर 3 3 6 5 11 1 कितना हुआ 12, तो इसका राइट आंसर हो गया 12.727। ऐसे पढ़ते हैं, दशमलव के बाद वाले को पढ़ते हैं 727, ऐसे ये नहीं पढ़ लीजिएगा 700 कितना 27, ये गलत है, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न को देखिए, अगर ऐसा लिखा रहे, ठीक, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो हमने क्या बताया, जो दशमलव के जो सामने है ना, दशमलव के सामने दशमलव को रख दीजिए। ओके, आप रख दीजिए दशमलव के सामने दशमलव को। यहाँ कितना है, ठीक 32, इसको पढ़ेंगे 32.76, ऐसे 76 लिख दीजिए। फिर इसको लिखना है, इसके नीचे में दशमलव है, दशमलव के सामने पहले दशमलव लगा दीजिए। अब बताइए, ये दशमलव से पहले 5 है, तो पहले यहाँ पर 5 लगाइए, ये 2 के सामने में, न कि 3 के सामने में लिखिएगा। फिर दशमलव के बाद कितना है 7, तो 7, फिर 6 तो 6 3, ऐसे लिखना है। देख लीजिए कैसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। फिर इसको लिखना है, तो आप दशमलव के सामने में दशमलव लगाइए। फिर दशमलव से पहले 1, ये 3 यहाँ आएगा, सॉरी 2 यहाँ आएगा, ऐसे 1 लिखना है इसके सामने में, फिर 2 लिखना है इसके सामने में, और 3 लिखना है इसके सामने में, ऐसे। फिर दशमलव के बाद कितना 7, यहाँ 0 यहाँ लिखना है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए आपको बैलेंस करने आना चाहिए, बैलेंस तो कर ही लेंगे, आसान है। देखिए यहाँ पर 3 गो अंक है, यहाँ भी 2 गो है, यहाँ 2 गो है, मतलब इनमें 3 गो अंक है, और यहाँ क्या गो है 2 गो है, यहाँ भी क्या है 2 गो है, तो एक को 0 यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक, 1 0 यहाँ बैठा दीजिए। और इधर देखिए दशमलव से पहले वाला में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कितना है 3, और 3 गो पुराना है, इसको भी, ये दोनों को, यहाँ 1 गो है, यहाँ 2 गो अंक है, और यहाँ 3 गो अंक है, तो 3 गो पुराना है, तो यहाँ पर 0 लगाना है, यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ पर 1 गो 0 लगाना है, कहे कि 3 गो पुराना है, तो बैलेंस कर लिए। अब देखिए यहाँ पर 3, फिर 6 6 12 का 2 हासिल 1, फिर 7 7 14 7 21, 21 है 1 22 का 2 हासिल 1, दशमलव के सामने में दशमलव लिख दीजिए, हासिल रहा 1, फिर 5 2 7 1 8 है 1 हासिल वाला 1 9, फिर 3 2 5 और कितना 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इसी में, अब गुना को देखते हैं। इसी में घटा भी रहेगा तो ऐसा ही बना देना है, घटा भी रहेगा तो ऐसा ही बनाना है, समझ रहे ना। मान लीजिए इस टाइप से रहेगा, घटा को भी देख ही लेते हैं। अगर 3.2 3.2
ऐसा है। ठीक, यहाँ पर दोनों चिन्ह का यूज़ किया गया है, जोड़ का भी घटा का भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको जोड़ना है। हम बोर्ड मास सिखाए थे तो उसमें लिखे सबसे पहले आपको जोड़ना है। पहले जोड़ना है तो जोड़ना किसको किसको है, तो यहाँ देखिए इसके और इसके बीच में जोड़ का चिन्ह है, ये दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए यहाँ पर 3.72, फिर इसको लिखिए तो पॉइंट के सामने पॉइंट यहाँ 4 लिख दीजिए, जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए 732। इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो पहले जोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर लिखिए 0, अब इसको जोड़िए तो 2 3 2 5 7 7 14 का 4 हासिल 1 4 3 7 कितना हुआ 8, यानी 8.456 सॉरी 8.452 आया। ठीक, अब इसमें से घटाना है किसको, इसको, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 दशमलव के सामने में दशमलव, फिर 7 3 ऐसे लिख दिए। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। अब घटाना है तो देखिए यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, फिर यहाँ पर 2 होगा, 5 में से 3 गया तो 2 होगा। अब देखिए 4 है, 4 में से 7 नहीं जाएगा, एक नहीं पंचा लेंगे इसे, तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया तो 7, इधर बचा 3 सॉरी 7, 7 में से 3 गया तो कितना हुआ 4, तो इसका राइट आंसर होगा 4.722। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, आप इसको समझ गए होंगे आराम से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दशमलव का जोड़ घटा खत्म हो चुका है, अब देखते हैं गुना भाग। पहले तो भिन्न का जोड़ आपको हम सिखाए थे इससे पहले वाले वीडियो में, उसको पूर्णांक में कैसे तोड़ा जाता है ये भी हम सिखाए थे। अब देखिए, अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखिए अगर ऐसा लिखा है 3 दशमलव, गुना करने का तरीका सीखिए। अगर 3 गुने 10 है, या 25 गुने 3 गुने 100 है, या 25 गुने 1 है, ऐसा है, इस टाइप से है, कुछ भी रहे ऐसा। ठीक, ऐसा रहेगा। अगर किसी भी संख्या को ऐसे नंबर यानी 100 1000 10000 लाख 10 लाख इस टाइप से अगर गुना करना होगा ना, तो देखिए आसानी से गुना कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए ये 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 2 को 0 है 2 को 0 बैठा दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ 25 है, यहाँ पर किससे गुना करना है, 10,000 से। 25 को 10,000 से गुना करना है, तब 25 को बैठाइए यहाँ पर, और 4 को 0 है तो 4 को 0 यहाँ पर क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए, हो गया। फिर 625 को यहाँ बैठाइए, 625 को यहाँ बैठाइए, क्या को 0 है 5 को, तो यहाँ पर 5 को 0 बैठा दीजिए। ओके, देखिए फिर यहाँ 762 है, इसमें क्या को 0 है 6 को, तो यहाँ लिख दीजिए 6 को, 1 2 3 4 5 6। देखिए कितना आसान है ना। ऐसे रहेंगे तो ऐसे गुना करना है। अब देखिए, अब हम दिखाते हैं गुना कैसे किया जाता है। जब ऐसा रहेगा तो इसको ऐसे गुना करना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए 2 अंक है, ऐसे 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे, ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है। गुना कैसे करना है, तो देखिए एक फार्मूला याद रखिए, 1 गुने 1, 1 गुने 1। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों को पहले गुना कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को पहले गुना कीजिए, यानी 4 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ लिख दीजिए, 8 हासिल नहीं है, हासिल रहेगा तो हासिल लिखना है। 4 दूना 8, फिर इसका मतलब है इसको इससे गुना कीजिए, तो इसको इससे गुना कीजिए, तो 3 दूना कितना हुआ 6। फिर इसको, इसका मतलब है इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 7 चौक कितना हुआ 28। ये 3 दूना 6 हुआ, और 7 चौक कितना हुआ 28। इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14 का 4 हासिल 1 2 आए, कितना हुआ 3। अब वो आया कितना 34, यानी दोनों को जोड़े हैं तो 34 आया। 34 का 4 लिखिए, और शेष कितना बचा 3। अब बचा 3। अब क्या करना है, तो इसको इससे गुना करना है, तो इसको इससे गुना करना है, इसका मतलब इसको इससे 7 या कितना 21, 21 3 कितना हुआ 21 3 कितना 21 3 24। तो इसका आंसर हो गया 21 3 24, यानी 2448 इसका राइट आंसर है। ठीक, ऐसे ही गुना करते हैं। जब 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे, यानी 2 डिजिट नंबर का अगर गुना कर रहा है ना, तो ऐसे ही कर लीजिएगा। चलिए
और इस पर कुछ प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कुछ भी अगर दे दिया जाए 32.62, फिर दूसरा प्रश्न दे देगा 62 गुने 72, फिर तीसरा दे देगा 65 गुने 13, फिर ऐसा दे देगा। तो आप इसको कैसे गुना करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या बताया, पहले ये दोनों को गुना कर दीजिए। यहाँ 32 और 62 को क्या करना है? गुना करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले ये दोनों को गुना कीजिए। तो 2 दूना कितना हुआ? 4, 4 लिख दीजिए। हासिल है तो हासिल लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए 4। उसके बाद फिर इसको इससे गुना कर दीजिए। 3 दूना कितना, 6 दूना कितना हुआ? 12, यहाँ लिख दीजिए 12। और फिर 3 दूना कितना हुआ? 6, तो यहाँ लिखिए 6। ये दोनों को जोड़ दीजिए। 12 6 कितना हुआ? 18, 18 का 8, हासिल कितना? 1 रह गया। आप देखिए ये दोनों को गुना कीजिए तो 6 त्रिक कितना, इसका मतलब यही ना होता है। ये दोनों को 6 त्रिक 18, 1 कितना? 19। इसका आंसर हो गया 1984। आप इसको गुना करके देख सकते हैं। आप देखिए दोनों को 62 और 72 को गुना करना है। तो आप देखिए इसका पहले ये दोनों को, तो 2 दूना 4, फिर ये दोनों को 6 दूना 12, फिर 7 दूना 14। तो 12 और 14 को जोड़िए तो कितना हो गया? 26। 26 का 6, हासिल कितना? 2। फिर 7 6 42, ये दोनों को गुना करेंगे। 42 और 2 कितना हुआ? 44। ठीक, तो इसका आंसर होगा 44 64। देख लीजिए, अगर इसको गुना करना है 65 में 13 से, तो गुना करिए पहले ये दोनों को। तो 5 15, 15 का 5, हासिल 1। देखिए 1 रह गया ना हासिल। आप देखिए इसको इससे, तो 6 त्रिक 18, फिर 5 एकम 5, यहाँ लिखिए 5, ये हासिल है ऊपर में, ये सब को जोड़ देना है। 8 1 9 9 9 5 14 का 4, हासिल 1 1 और 1 कितना हुआ? 2, यानी 24। 24 का 4, हासिल कितना? 2। उसके बाद ये दोनों को गुना कीजिए। 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 6 और हासिल वाला 2 कितना? 8, यानी 800 कितना हो गया? 45। इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अगला देखिए, आप 3 अंक वाला रहेगा, 3 गो अंक ऊपर 3 गो अंक नीचे, तो उसको कैसे गुना करते हैं इसे देखिए। आप देखिए 3 ऐसा है। अब इसको कैसे गुना करना है, तो देखिए ये इसका फॉर्मूला है ऐसा। देखिए इसको क्या करना है, इसका मतलब हुआ इसको इससे पहले गुना करना है। तो 3 दूना कितना हुआ? 6, लिख दीजिए यहाँ 6, हासिल नहीं है छोड़ दीजिए। फिर इसका मतलब है इसको इससे गुना कर दीजिए, यानी इसको इससे गुना कीजिए। तो 2 दूना कितना हुआ? 4। फिर इसका मतलब है इसका मतलब है इसको इससे गुना कीजिए। तो 7 कितना हुआ? 21। आप जोड़ दीजिए, 21 4 कितना हुआ? 25। 25 का 5, हासिल कितना रहा? 2। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब इसका मतलब है इसको इससे गुना कीजिए। कहने का मतलब इसको इससे, ये 2 को 1 से गुना कीजिए। तो यहाँ हुआ 2, यहाँ हुआ 2। ध्यान रखिएगा हासिल 2 बचा हुआ है, शेष 2 है। ठीक, इसको इससे गुना किए तो 2। फिर इसका मतलब हुआ इको ना कुनी, ऐसा लिखा है। तो इसको इससे गुना किए तो 2 आया। फिर इसको इससे गुना करेंगे, यानी 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हुआ? 9, यहाँ लिख दिए 9। फिर इसका मतलब है सीधा लाइन का, इसका मतलब ये दोनों को गुना कीजिए। 7 दूना कितना हुआ? 14। 14 यहाँ पर लिख दीजिए, और 2 जो हासिल में बचा हुआ है इसको भी यहाँ पर ऐड कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। तो कितना? 9 2 11, 11 6 कितना हुआ? 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 का 7, हासिल 1 1 और 1 कितना? ये 2, ये 1 है, हासिल वाला 1 कितना हुआ? 2, यानी 27 हुआ। तो 27 का 7, हासिल कितना? 2 बच गया। ठीक, अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए। तो इसको इससे कहने का मतलब 1 को 7 से गुना कीजिए। 7 है तो 7 एकम 7, 7 और 2 हासिल बचा हुआ तो कितना हुआ? 9। डायरेक्ट लिखिए ऐसे 9। फिर इसको इससे गुना कीजिए। 3 दूना कितना हुआ? 6 6। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 कितना? 15, 15 का 5, हासिल 1। फिर इसका मतलब हुआ इसको इससे, तो 3 एकम 3, 1 कितना? 4। देखिए इसका आंसर यही हो गया। ठीक,
आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, दिल का दरवाजा खुला है राजा। चलिए अब देखिए कुछ प्रश्न अगर हम करवा दे आपसे तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप तो सीख गए होंगे, समझदार हैं आप लोग, समझ गए होंगे इसको। सबसे पहले इसको इससे गुना करना है गुरुजी, तो पंचों का कितना 20, हाथ में कितना रहा 2, तो यहाँ लिखिए 2, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करना है। तो 6 चौक 24, हासिल वाला 2 कितना हुआ 26, तो यहाँ लिख दीजिए 26। फिर 5 दूना कितना हुआ 10, यहाँ लिखिए 10, दोनों को जोड़िए तो 36 हुआ। ये 6 को यहाँ लिखिए, 3 बच गया हाथ में। अब क्या करना है, तो इसको इससे गुना कीजिए, तो 5 तिया कितना हुआ 15, 15 हासिल में, हाथ में कितना बचा हुआ था 3, तो 15 3 कितना हुआ 18। ऐसे भी पहले से जोड़ लेते हैं, काहे के लिए टेंशन रहेगा 18। फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, 7 को 4 से, तो 7 चौक कितना हुआ 28, यहाँ लिखिए 28। फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, यानी 6 को 2 से, तो 6 दूना कितना हुआ 12, यहाँ जोड़ दीजिए 8 8 16 2 18 का 8 हासिल 1 1 2 3 3 1 4, ठीक। 4 हासिल वाला है कितना 5, यानी 58 हुआ। तो 58 का 8 हाथ में कितना रहा 5। उसके बाद फिर से ये 3 को 6 से गुना कीजिए, फार्मूला यही ना है जी, भूल जाते हैं ना, लिखिए। इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 6 3 कितना हुआ 18, और 5 कितना 5 शेष बचा हुआ है, तो क्या हुआ 18 5 23। फिर इसको इससे गुना कीजिए, तो कितना 7 दूना 14, यहाँ लिखिए 14। फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और कितना 3 37, 37 का 7 हासिल कितना बढ़ा 3, हाथ में रहा 3। अब वो 3 को क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, 7 को 3 से, 7 या 21, 21 3 कितना हुआ 24, देखिए है ना। ऐसा ही 3 अंक ऊपर 3 अंक नीचे, यानी 3 डिजिट नंबर रहेगा ना, तो उसको ऐसे ही गुना करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 3 अंक रहना चाहिए या 2 अंक रहना चाहिए, तो आप ऐसे गुना कीजिएगा, ठीक। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब चलते हैं दशमलव का गुना। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों को देखिए, ये दोनों को क्या करना है गुना करना है, ठीक। ये दोनों को क्या करना है गुना करना है। देखिए दशमलव का गुना है, इसको गुना कैसे करना है, तो जैसे गुना करने आता है वैसे ही लिखिए। दशमलव को क्या कीजिए भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए, भूल गए तो यहाँ 3.26 था, तो यहाँ 326 लिख दे। दशमलव को हमने क्या किया भूल गया, ठीक, भूल जाइए। फिर इसको देखिए 300 कितना 75 है, 75 लिख दिए। अब गुना कर दीजिए, देखिए 3 गो अंक ऊपर है 3 गो अंक नीचे है, तो वही फार्मूला लगा के गुना कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ 6 3 6 पंचे कितना 30, 30 का ये फार्मूला लगाइए, एक ने ऐसे जी, इसका मतलब हुआ इसको इससे 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल 3। फिर इसको इससे, इसका मतलब हुआ इसको इससे 7 6 42 और 3 कितना 42 हासिल वाला 3 यहाँ लिख लीजिए। फिर 5 दूना कितना 10, यहाँ लिखिए 10। आप जोड़ दीजिए 5 5 55, 55 का 5 हासिल कितना रहा 5, इस 5 को नीचे में लिख दीजिए, ठीक। अब क्या करना है, तो इसको इससे गुना करना है, यानी ये 6 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6 3 कितना हुआ 18, यहाँ लिखिए 18। ये हासिल है, सब ध्यान रखिएगा। 18 को लिख दीजिए यहाँ। फिर इसका मतलब हुआ इसको इससे, यानी 3 को 5 से गुना कीजिए तो 5 दिया कितना हुआ 15, यहाँ लिख दीजिए 15। उसके बाद इस सीधा वाला लाइन है, इसको इससे 7 दूना कितना हुआ 14, 14 आप जोड़ दीजिए इसको, तो 5 5 10 10 10 8 18 2 20 2 22, 22 का 2 हासिल 2, 1 2 3 3 और 2 कितना 5, 52, 52 का 2 हासिल कितना 5। अब रह गया हासिल 5, ई 5 को यहाँ पर लिखिए। अब क्या करना है, तो ई वाला फार्मूला लगाना है गुरुजी, एकरा से गुना कीजिए, यानी 3 को 2 से गुना कीजिए। 3 दूना कितना हुआ 6, एक नीचे में चिपका दीजिए 6,
फिर इसका मतलब हुआ, इसको इससे गुना कीजिए, 6 कितना 21, यहाँ लिख दीजिए 21, जोड़ दीजिए ना 2, 6 5 11 1 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, फिर 2 1 3, यानी कितना हुआ 32, 32 का 2 हाथ में कितना रहा 3। अब वो 3 को क्या करना है, इसका मतलब इसको इससे गुना करना है, तो इसको इससे गुना कीजिए, तो 3 तिया कितना हुआ 9, 9 और 3 कितना 9, हाथ में कितना था 3, तो 9 3 कितना हुआ 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12। आ गया हमारे पास कितना इसका आंसर, ऐसा। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा इसको गुना किए तो इतना आ गया, लेकिन हमको बैठाना है दशमलव। और दशमलव कैसे बैठाएंगे, तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के बाद क्या गो अंक है 2 गो, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक। यहाँ देखिए, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या गो अंक है 2 गो, यानी 2 गो इधर है 2 गो इधर, क्या गो हुआ 4 गो अंक ना, तो 4 गो अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 1 अंक इधर से गया है, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए। इसका राइट आंसर हुआ 12.2250, यही हमारा क्या हुआ आंसर। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए एक और है, यहाँ 2 गो अंक रहेगा, यहाँ 3 गो, तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है, और गुना करके जितना आएगा उसमें मतलब देखिए यहाँ पर 3 गो अंक है, यहाँ पर 2 गो अंक है, 3 2 5, यानी पीछे से 5 अंक के बाद क्या लगा देना है, ठुमका लगा देना है, आंसर हो गया। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, दशमलव का गुना भी आप सीख गए होंगे। चलिए अब कुछ अलग देखिए, अब भिन्न का जो है ना गुना सीखते हैं, गुना भाग कैसे गुना किया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, गुना करना है। गुना कैसे करते हैं, सो देखिए ध्यान से सुनिए, कोना कोनी कटेगा, कोना कोनी कटेगा और ऊपर नीचे कटेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, कोना कोनी कटेगा, नहीं तो ऊपर नीचे कटेगा। आपको टेबल आता होगा, देखिए कैसे काटते हैं। क्या बोले, कोना कोनी, इसका मतलब ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना कटेगा। ठीक, ऊपर नीचे कहे तो इसके ये दोनों ऊपर नीचे कहे तो यहाँ ये दोनों कटेगा या ये दोनों कटेगा। ठीक, वही बात करना है। कोना कोनी बोले तो ये दोनों कोना कोनी कटेगा, ये दोनों कोना कोनी कटेगा। ऊपर नीचा बोले तो ये दोनों ऊपर नीचा, ये दोनों ऊपर नीचा। हेलो ना, समझ में। चलिए अब देखिए, अब काटेंगे कि ना, तो देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना कितना 6, फिर देखिए 7 एकम 7, 7 दूना कितना 2, कोना कोनी कटे ना, ये 2 से 2 खत्म, तो कितने बचा 1, पूरा का पूरा तो खत्म हो गया, तो कथी बचा, नहीं कुछ बचा तो 1, यहाँ लिखिए 1, इसका आंसर हो गया 1। अब देखिए अब इसको काटना है, तो यहाँ देखिए यहाँ ऊपर नीचे काट दीजिए, चाहे कोना कोनी काटिए। देखिए तो ऊपर नीचा भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 छक्का कितना 18, देख रहे हैं ना, ऊपर नीचा काटा ना। फिर 6 एक का 6, 6 त्रिक का कितना 18। अब देखिए ऊपर में यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी ये दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। E1 को E1 से गुना कीजिए, नीचे में E3 को E6 से क्या कर दीजिए, E6 और E3 को गुना कर दीजिए। अब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और 6 को 3 से गुना कीजिएगा तो 18। यही हमारा क्या हुआ आंसर। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को देखिए, यहाँ भी देखिए 18 एकम 18, 18 तिया कितना 54। फिर यहाँ इसको काटिए 3 से, 3 एक या 3,
3 दूना 6 और 3 एकम 3, 21 दिया कितना हुआ 63। आप देखिए 3 एकम 3, 3 साते 21। ऊपर में देखिए क्या हुआ, 1 है, 1 है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, नीचे में देखिए 1 और 7 है, 1 और 7 को गुना करेंगे तो 7, यही हमारा क्या हुआ आंसर। आप इसको समझ गए, चाहे जितना भी बड़ा क्यों न रहे आप ऐसे गुना कर सकते हैं। ठीक, आप देखते हैं भाग। नोट करते हैं कि नहीं कि डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए आप देखते हैं भाग। देखिए ये प्रश्न है, या कुछ भी रहे शुरू में या लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रहे कोई दिक्कत। देखिए इसको क्या करना है, घटा करना है, सॉरी भाग देना है इसमें। अब भाग कैसे देते हैं, तो नीचा वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचा, अलट पलट कर देना है। पलटते कैसे है, देखिए ये 7/14 है तो 7/14 को रख दीजिए और नहीं थी। अब देखिए ये भाग है तो इसको बनाइए गुना। जब गुना बनाइएगा तो एक बगल में जो रहेगा ना, ये ऊपर वाला नीचा वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यानी 28 नीचा में था, ऊपर गया, 21 ऊपर में था, नीचे आ गया। ठीक, अब गुना में आ गया। गुना में तो बुझने आता है आपको। यहाँ देखिए 7 तिरिका कितना 21, यहाँ देखिए 14 दूना कितना 28, यानी ऊपर में 2 और नीचे में 1, यही हमारा हो गया, सॉरी नीचे में 3 आंसर। अब देखिए इसको देखिए, यहाँ पर 7 कितना 28 को इसे ही लिखिए, फिर इसको गुना कीजिए। गुना कीजिएगा तो 8 ऊपर नीचा में था, ऊपर गया, 6 ऊपर में था, कहाँ गया नीचा में। अब इसको काटिए, कटने वाला है। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 4 दूना कितना 8, फिर 4 एकम 4, 4 सत्ते कितना 28। ठीक, ये 7 से 7 क्या हुआ ख़त्म। देखिए सब का सब क्या हुआ ख़त्म। ऊपर में 1, यहाँ भी 1, 1 1 कितना 1, और यहाँ पर देखिए यहाँ 1 यहाँ 3, तो कितना हुआ 3, यानी 1/3। अब इसको देखिए, यहाँ है 54/18, और गुना कीजिएगा तो 18 ऊपर जाएगा और 9 कहाँ जाएगा नीचे। तो देखिए 9 दूना कितना हुआ 18, 18 तिया कितना हुआ 54, नीचे में 1 1 हो गया। अब 1 को 1 से गुना कीजिएगा, 1 का 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6/1, यानी 6 हमारा क्या हुआ आंसर। आप इसको भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों कुछ वर्ग का प्रश्न लेके, वर्ग अगर करेंगे ना तब। सबसे पहले आपको वर्ग करना है। अगर मान लीजिए 11 का वर्ग पूछ दिया जाए, 1 1 1 का वर्ग पूछ दिया जाए, 1 1 1 1 1 का वर्ग पूछ दिया जाए, 1 1 1 1 1 5 को 1 का वर्ग पूछा। ठीक, फिर यहाँ पर 3 2 5, 3 2 5, ठीक, यहाँ लिखेगा 6 को 1 2 3 4 5 6, 6 का ऐसा पूछ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा पूछ दिया, तब क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका वर्ग पूछ दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 इसका वर्ग पूछा तो क्या कहेंगे 10 वो नहीं लिखना है, 9 एगो। अब देखिए 11 का स्क्वायर कहेगा तो 121। आप लोग जानते हैं स्क्वायर कैसे करता है। कहने का मतलब यहाँ ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये दू जो है ना नीचे में एक 2 बार लिखना है गुना में। अगर 3 के ऊपर ऐसा लगा है इसका मतलब 3 को 2 बार लिखना है गुना में। अगर 4 के ऊपर लिखा है इसका मतलब 4 को 2 बार लिखना है, कैसे गुना में। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए 11 पर 2 है, इसका मतलब 11 गुने 11 लिखना है। 11 पर 2 है, इसका मतलब 11 गुने 11 लिखना है। तो ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिख के गुना करके कितना होगा वो चीज़ यहाँ पर लिखना है। अब देखिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने के लिए देखिए अगर आप
ऐसा करेंगे 11 गुने 11, फिर ये 3 गो 111 है तो यहाँ लिखिए 111 गुने 111, फिर 4 गो है तो यहाँ लिखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस टाइप से लिखना पड़ेगा, ठीक। और गुना करने के लिए आपका दिमाग जो है ना, दिमाग का दही बन जाएगा। दिमाग का क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। तो दही नहीं बनना है, पनीर बनाना है। दिमाग का क्या बनाना है? पनीर। देखिए पहले देखिए यहाँ पर है क्या, ऐसे गिनेंगे 1 2, ऐसे इधर से गिने 1 2, तो यहाँ लिखिए 1 2, 2 गो 1 है ना, तो 1 2 यहाँ लिखेंगे 1 2, फिर आप उल्टे क्रम में आप कितना, फिर से 1, फिर इधर से गिनेंगे 1, तो यहाँ लिख दिए 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको 3 गो बना, तो क्या गो है? 1 2 3 गो है, तो यहाँ लिखिए 1 2 3, और उसके बाद फिर 2 3 1, देख रहे हैं ना। फिर आप यहाँ 4 गो देखिए 1 1 1 1, 4 गो 1 है, तो यहाँ लिखिए 1 2 3 4, फिर आप क्या 3 2 1, बुझ रहे हैं बात। फिर यहाँ देखिए 5 गो है ना, 5 गो 1 है, 1 2 3 4 5, 5 गो 1 है, तो यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5, 5 तक लिख लिए। फिर आप 5 से कम करके ऐसे 4 3 2 1, ठीक। अब इसको देखिए 6 गो 1 है, तो यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या लिखिएगा? 5 4 3 2 1, ठीक। देखिए ऐसा ही करना है। देखिए कितना आसान है, बना लिए ना। अगर यहाँ पर क्या वो है 3 3 6 1 7 गो है, तो 7 गो है, तो इसका आंसर लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या लिखिएगा? 6 5 4 3 2 1। फिर इसी प्रकार से 8 को यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद क्या लिखिएगा? 7 6 5 4 3 2 1, देख रहे हैं ना। फिर इसी प्रकार से 9 है यहाँ, तो 9 को लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लीजिए 9 गो 1 है, तो 9 गो 1 यहाँ से 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे। फिर आप उसको घटते क्रम में लिख देंगे। फिर पीछे से 8 7 6 5 4 3 2 1, यही हमारा क्या हुआ? आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ का गर्दा छुड़ा देना है, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं।